अपोजिशन की यूनिटी है, उसी से घबरा के जो कुछ तोड़ फोड़ हो रही है ये तो उसी से घबरा के हो रही है, क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है और बीजेपी के पास एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट्स अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटा रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा करप्ट जमात है इस वक्त तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के डरा के धमका के पहले तकरीर हुई एक जगह, वहां लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा बढ़ेगी। मुझे ये समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस कानून में ये यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं? कैन यू टेल मी दैट प्लीज? उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। रिलीजन को लेकर भी नहीं, रिलीजन को लेके है क्या ये? इज इट अबाउट रिलीजन? जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं वो इसी नहीं, बीजेपी के नहीं। आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये स्टडी किया है जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं? आपने अभी जैसे जिक्र किया कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन से डरी हुई है बीजेपी और एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। आप और उमर अब्दुल्ला दोनों उस मीटिंग में मौजूद थे। अब जो आने वाले इलेक्शन है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ पार्लियामेंट चुनाव लड़ेगी? वो तो मिलके बैठ के फैसला करेंगे, तो वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फैसले तो नहीं होते हैं ना। देखिए, आपने देखा देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है और जिस तरह से मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे, जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट की, और उससे जो अपोजिशन पार्टीज है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो जम्मू कश्मीर में है, वहां दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। जिस तरह से आपने चाहे महाराष्ट्र देखिए या जम्मू कश्मीर में देखिए, पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट के अब महज एक एनजीओ की हैसियत उसकी रही है। और ये वाजिब है कि पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट, और जिस तरह से मोदी जी ने गवर्नमेंट की है, जिस तरह से आम लोग प्रभावित हुए, उस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जिन पॉलिटिकल लीडर्स के पास सोच समझ है, जो ये समझ रहे हैं कि जो पिछले 70 साल में और आज के 9 सालों में फर्क है, वो नेचुरली और वाजिब है कि वो दूसरी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं। देखिए, एक रिकॉर्ड है भारत की जितनी भी एजेंसीज है, चाहे वो एनआईए हो चाहे वो और कोई एजेंसी हो, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। और जिन लोगों ने 70 साल तक यहाँ चोरियां की, जिन्होंने घोटाले किए हैं, चाहे जिसमें क्रिकेट घोटाले हो और कोई घोटाला हो, कोल घोटाला हो, 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, जितने भी घोटाले हैं, नेचुरली है अब वक्त आ गया है कि चोरों और चोरी करने वालों का हिसाब का दिन आ गया है। उनसे हिसाब लेना चाहिए और हिसाब ले रहे हैं, आज की गवर्नमेंट साहब ले रही है, क्योंकि मोदी जी का नारा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। देखिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत अशद जरूरत है, और देश में जो नाइंसाफियां यहाँ हो रही है, खासकर अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें, अरब से कोई शेख आके 2 महीने हैदराबाद में रह के 2 महीने शादी करके वापस चला जाता, और एक बेटी जो हिंदुस्तान की बेटी है उसको सरेराह कुछ पैसों के ओर छोड़कर वापस चला जाता है। एक लीगल तरीके से वो इलीगल काम करने की कोशिश कर रही है। ऐसी जो चीजें हैं उन पर कदगन लगानी चाहिए। हिंदुस्तान में जो मर्द और औरत है उनके इक्वल हुकूक होने चाहिए, चाहे किसी भी मजहब की औरत हो,